दिल्ली महानगर, दिल्ली वाले, दिल्ली 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 दिल्ली। फिलहाल हम दिल्ली के लिए चल रहे हैं और दिल्ली जाने में फिलहाल हमको बहुत समय लगता है, 7 से 8 घंटे। अभी ये आप देख रहे होंगे, ये नया बन रहा है और इसके बन जाने के बाद 2.5 से 3 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। मैं तो ये मान रहा हूँ इस हाईवे के होने के बाद जो अर्थव्यवस्था है या जो उत्तराखंड में काम धंधा बिजनेस है उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी होने का उम्मीद है, बहुत बढ़िया बढ़ोतरी होने का उम्मीद है। इसका लाभ सबको मिलेगा। यहाँ की जो राज्य है वो केंद्र से जुड़ेगा, दुकानदार व्यापारी सबको बेनिफिट होगा। किसानों का डेली वो सब्जी अपनी ले जाके दिल्ली में बेच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं वरुण भट्ट। हिमालयन कनेक्ट में आपका स्वागत है। 13,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब इस हाईवे के ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी तो आपका दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2 से 2.5 घंटे के बीच में आप तय कर पाएंगे। जहां अभी वर्तमान हाईवे से हम दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो हमें 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आपका समय तो बचाएगा ही, साथ में आपको देखने को मिलेगा इंडियन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना व हिमालय की खूबसूरत वादियां। अभी मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के देहरादून वाले हिस्से में खड़ा हूं, जो कि गुजर रहा है राजाजी नेशनल पार्क से, जिसकी लंबाई है 12 किलोमीटर और यह एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। जब यह कॉरिडोर खुल जाएगा तो उत्तराखंड और भारत के विकास में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? अभी मैं डाट काली मंदिर में दर्शन करने आया, साथ वालों का वेट कर रहे हैं और ये हाईवे देखने आए थे, तो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को किस तरीके से यहाँ का युवा देख रहा है? क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? परिवर्तन ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। दिल्ली से देहरादून आने में 6 से 7 घंटे अभी लगते हैं और जो लोग दिल्ली में जॉब कर रहे हैं उनके लिए सैटरडे को अगर वापस आने का सोचते हैं तो आधी थकान तो रास्ते में हो जाती है। अब ये वाला हाईवे 2.5 से 3 घंटे में पहुंचा देगा तो जो बाहर जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ। हर सैटरडे आ सकते हैं, फैमिली से मिल सकते हैं। ऊपर से जब हाईवे आते हैं तो फ़ायदा ही मिलता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो हमारी ऑल वेदर रोड बनी उसके आने के बाद आप बद्रीनाथ केदारनाथ में टूरिस्ट देखो, तो अब यहाँ पे ये जब बन जाएगा तो देहरादून वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो दूरी कम हो जाएगी, किसी को अगर बड़े हॉस्पिटल के लिए कहीं बाहर भी जाना है, दिल्ली भी जाना पड़ता है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ जब हाईवे आ जाएगा तो यहाँ प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ जाएंगे, जो लोकल लोग हैं उनके लिए रोजगार पैदा हो जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट जितना ज़्यादा आता है, हमारा उत्तराखंड तो टूरिस्ट बेस पे टूरिज्म पे ही ज़्यादा चलता है, तो यहाँ तो टूरिस्टों से ही ज़्यादा कमाई है। हाईवे बना मतलब टूरिस्ट आए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। देहरादून इसको बहुत अच्छे संकेत के रूप में देख रहा है और दिल्ली जॉब करने वाले तो और खुश हैं इसको देखने। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली देहरादून के पुराने हाईवे पे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं माँ डाट काली का मंदिर, जहाँ पे श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। देहरादून और सहारनपुर में जब भी कोई गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले वो माँ के पास आता है, पूजा पाठ होती है और उसके बाद ही उसकी गाड़ी का चक्का घूमता है। लेकिन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब रूट डाइवर्ट हो चुका है। यात्रियों को अगर दिल्ली से देहरादून जाना है या देहरादून से दिल्ली जाना है तो वो सीधे एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं। किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो अब वो वाद्य नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम में फंसे, और श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत हो गई कि वो आसानी से यहाँ पे माँ के दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, पूरा विधि विधान से अपना समय लेकर। दोनों के लिए अब सहूलियत हो गई, यात्रियों के लिए भी और श्रद्धालुओं के लिए भी। मेरा नाम बीके कौल है, बालकृष्ण कौल। मैं देहरादून में पिछले 27-28 साल से रह रहा हूँ। ये तो मेन हमारा मुख्य मार्ग था यहाँ से देहरादून से दिल्ली जाने का। वो जो भी लोग जाते थे उनका ये था कि पहले हम मत्था टेकेंगे उसके बाद उधर जाएंगे। और आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता था। अब जो गवर्नमेंट के प्रयासों से एक हाईवे बना है जो एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा, इसमें हम श्रद्धालुओं की संख्या कम तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है सबका। देहरादून में जो भी नई गाड़ी आएगी उसको जब तक माता को दिखाएंगे नहीं तब तक वो चलेगी नहीं सड़क पे। तो ये आस्था है, इस आस्था को जीवित रखना है तो यहाँ पे कोई व्यवस्था और बढ़ानी पड़ेगी। बाकी ये जो एक्सप्रेसवे बना है, एक्सप्रेसवे से लोगों को आने जाने में
सहूलियत तो होगी और उनका सफर भी आसान होगा। ये माता की कृपा है। एक्सप्रेस वे बनने के बाद आपको लगता है जैसे पहले नवरात्रे का त्योहार हो गया, दिवाली, होली, हिंदुओं के जो भी प्रमुख त्योहार है, तो यहाँ पर काफी ट्रैफिक जाम की स्थिति खड़ी हो जाती थी, अब उससे निजात मिल जाएगी जब से एक्सप्रेस वे खुलेगा? नहीं, वो तो जो आस्था है, आस्था को कहीं कमी नहीं होगी। जो पहले की आस्था थी वो अब तो ज्यादा ही बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ती है, तो यहाँ मंदिर में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, जिनको दिल्ली जाना है उनको रास्ते का कोई लोचा नहीं है कि उनको रुकना पड़ेगा कहीं, वो बाहर से ही जा सकते हैं। लेकिन जिनको माता से आशीर्वाद देके जाना है और आना है, वो यहाँ टच करके ही जाएंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद उनियाल सर। अच्छा उनियाल जी, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सर अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली तक जा रहा हूँ। दिल्ली तक जा रहे हैं। जो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या फायदा होगा? देखिए सर, अभी ना मैं दिल्ली जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परचेज करनी है और उसके बाद ये माल लोड होके मेरा यहाँ आना है। बिजनेस के पर्पज से तो बड़ा फायदा है क्योंकि मैं शाम रात तक वापस भी आ जाऊँगा, और अगर ये हाईवे बन जाएगा तो मैं रात को वापस आने के बदले शाम को या दोपहर तक ही वापस आ सकता हूँ एक मीटिंग करके। और उसके बाद अगर माल की बारी आएगी तो जो मेरा जो माल है, जो मेरा ट्रक चलेगा वहाँ से, वो बहुत जल्दी मेरे पास तक पहुँच जाएगा इस हाईवे को बनने के बाद। अभी बड़ा इशू है, अभी रोड अच्छी नहीं है, ट्रक इतनी कैपेसिटी से चल नहीं पाते हैं। और अगर जैसे मैं माल बुक करा के आऊँगा तो फिलहाल जो प्रेजेंट कंडीशन है 2.5 या 3 दिन में माल आने वाला है। और ये हाईवे बनने के बाद जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि एक दिन में 24 घंटे के अंदर ही माल हमारे पास पहुँच जाएगा, क्योंकि नो एंट्री का चक्कर खत्म हो जाएगा। मोंड में जो पहाड़ियों में ट्रक नहीं चल पाते वो चक्कर खत्म हो जाएंगे, तो ये फायदा तो है ही। जिस दिन ये एक्सप्रेस वे रोड चालू हो जाएगा, हमारी भी बहुत टेंशन खत्म हो जाएगी और समय यह है बहुत कम लगेगा। दिल्ली देहरादून हमारा यह एक ही अप डाउन लगती है, और एक ही अप डाउन में हमें देहरादून दिल्ली में लगभग 15 घंटे लग जाते हैं अप डाउन में। एक्सप्रेस वे बनने के बाद जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्र हमारे अप डाउन में जो है 7-6-7 घंटे मात्र लगे। हाँ, अप डाउन होने में जितने समय में वो एक चक्कर लग रहा है उतने ही समय में 2 चक्कर लगेंगे, हमारा भी बहुत फायदा हो जाएगा। देखिए, ये जो भटजी ये जो पुल है, ये पुल डबल हो गया है। पहले ये सिंगल था, डबल होने के बाद देखिए अभी भी हम जाम वाली स्थिति में फंस चुके हैं, है ना। भले ही ज़्यादा लंबा जाम ना हो, लेकिन डबल पुल होने के बावजूद भी आप सोचिए, जब डबल पुल होने के बाद ये हालत है तो सिंगल पुल में कितना लंबा जाम होता होगा। मैं जानता नहीं आपने कितना इस रोड पे आना जाना किया है, लेकिन मैं बहुत आना जाना किया है। मेरा दिल्ली कंटिन्यू आना जाना है। मैं 3-3 साढ़े 3 घंटे इस पुल की वजह से जाम में रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। और अभी देखिए, अभी ये हाईवे ये ऊपर से जा रहा है, इस हाईवे के बनने से ये जाम तो भूल जाओ आप, जाम की तो आपको सोचना भी बेकार है। अब देखिए, डबल पुल होने के बावजूद हमें जाम का सामना करना पड़ रहा है, डबल पुल होने के बावजूद। तो सिंगल पुल में क्या बुरी हालत इसकी होती होगी। हम इसमें 3-3 घंटे, साढ़े 3 घंटे हम इस जाम में फंसे हैं, फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ। ये जाम हमने देखा है इस पुल पर, और अभी भी देखिए आप, डबल पुल होने के बावजूद ये हाल है। तो ये हाईवे बनने से तो पूरी पब्लिक राहत की सांस लेगी। ये वरदान है, ये तो बड़ा वाला ये जो हाईवे बनेगा ना हमारे पास, ये तो वरदान का काम करेगा जी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, बहुत जल्दी ये खुल जाएगा। क्या बदलाव देखते हैं आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने के बाद? प्रभु जी, बहुत बदलाव है। मैं आज से 10-15 साल पहले हम सुबह 7 बजे घर से निकलते थे, रात में 11 बजे दिल्ली पहुंचते थे, और रोड इतनी पतली थी, हमारी आंतें जो है फेफड़ों तक आ जाती थी। अब उसके बाद जो है ये सरकार बदली, अटल जी के समय से ही चेंज हो गया था, तो रोड ठीक हुई तो हम लोगों को दिल्ली जाना आसान हुआ और समय बच रहा है। पहले एक एक्सीडेंट होता था, एक ट्रक सड़क में पड़ जाता है, दिन भर वहीं खड़े रहो भूखे प्यासे। बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसको हम सोच नहीं सकते। अब जो एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, तो वो तो आप ये समझ लीजिए कि आपके हर चीज़ के लिए आप कनेक्टिविटी केंद्र से हो गई है। आप 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पहुंचेंगे, अपना काम करो दिन भर और शाम को वापस आ जाओ। इससे बड़ा क्या बदलाव हो सकता है? बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है ही बदलाव।
हम तो बहुत पहले से आते जाते हैं। हम तो कभी कभी ये करते थे, जिस प्रोग्राम को अटेंड करने जाते थे वो अटेंड ही नहीं कर पाते, जब पहुंचते थे जब वो समाप्त हो चुका होता था। तो अभी जो है एक्सप्रेस वे बन जाएगा, ये तो बहुत ही हमारे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम सपने में भी जो सोच सकते थे वो कार्य हो रहा है। तो इसका लाभ सबको मिलेगा। यहाँ की जो राज्य है वो केंद्र से जुड़ेगा, दुकानदार व्यापारी सबको बेनिफिट होगा। किसानों का डेली वो सब्जी अपनी ले जाके दिल्ली में बेच सकते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव है सर, ये हर आदमी के जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। जो काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी से के बिना तो प्रोग्रेस है ही नहीं।